आगे आगे आप आगे पीछे चलते चलो, पीछे चलो यार, और आगे पीछे चलो सर प्लीज सर, सारे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर, प्लीज सर, मारूफ खान साहब सर, मारूफ खान साहब, चलो जी आगे पीछे। ओ यार पीछे कर, पीछे सर थोड़ा पीछे रोना है, आगे आएंगे ना, आगे 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 आएंगे, आगे आगे एक मिनट आप चलो यार, शाहबाज खान यूनिट सर, यूनिट सर, मीटिंग कर रही है ये लेते हैं सर, yesterday I was telling sir, चलो we all were anxiously waiting for you sir, प्लीज सर यूनिट कह रहा था प्लीज आगे आगे चलो प्लीज सर, आगे आइए आइए सर प्यार साहब, प्यासा साहब मनिंदर साहब, चलो चलो आओ चलो थोड़ा पीछे आओ, चलो सर 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 एक मिनट आगे आगे आएंगे ये भी हमारे साथ सीनियर होते थे जनाब, लेडीज 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 ये फरद गगनदीप सिंह, ये फरद नाज जी हैं, इधर करो आ रहे आदिल आदिल इधर से इधर से बल्कि सर मोड़ने एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ थोड़ा, मिट्टी सारी डालो, करो करो करो, इसमें डालो सारी, डालो फिर पानी डालो, आगे प्लस मांगे तो सिनेमा छोड़ दो नहीं आपको अमाउंट कितना मिला है? 2 लाख मिला, 5 ईयर टोटल जनाब 830। तो इसमें जनाब अगर कुछ लोक अदालत में कुछ माफ भी किया जाए तो हम आज ही सारा करो ये ना, बता सर इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज है? ये तो बेसिक अमाउंट ही उतना है, आप तो कॉम्प्रोमाइज में 9 लाख 23 बेसिक तो 5 लाख पूछा है। 8:30 में बात हुई थी, घर में बैठकर मैं भी आपस में बता रही हूँ। घर में ही बताया 6 भी नहीं थे, पीछे तो वहाँ पर जो हमारा हुआ उन्होंने क्या कि कोई विश्वास किया है, कोई यकीन किया है, कोई बात नहीं, ठीक है उनकी सेलेक्ट
बोलो बोलो तुम भी थोड़ा के छोड़ो तो रिक्वेस्ट थोड़ा करो काट ये 5 है, 5 और 2 हो गए 7, एक- बचे 1.5 काम चेक पहले भी 2 बार नहीं सर एक्चुअली या ट्रांसफर कर दें बोर्ड में। वो चेक हमने हमारी वजह से बाउंस नहीं हुआ ऐसा मतलब आए मुझे इतना लंबा चेक दिया ऐसा भी है कुछ छोड़ सकने को 1000 रुपया ना छड़ दे 8 का देगा कर दे क्या देता आसान है ठीक है कर दे तो तो पैसा जितना होना इतना कम है लालच होता जाता है ना ले लो ठीक है आपको जब मुश्त मिल रही है 2 7 1 हम और देंगे आपको कर दियो यार आगे रिश्तेदारी चलेगी आज नहीं है खत्म आगे रिश्तेदारी रात्रि चलेगी चेक वाला मसला रात्रि चलेगी 8 पूरा कैश दे रहे हैं रेहाना राशिद अच्छा बेटा इधर इधर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन पूंछ और उनके विलेज जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूंछ, मिस्टर अमित गुप्ता मेंबर सेक्रेटरी JNK लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, SSP और उनके बाकी ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूंछ, रेजिडेंट बार एसोसिएशन, उनके मेंबरान, LADCs, PFDs, media person, staffs of the judiciary, ladies and gentlemen. लोक अदालत के दिन बहुत बहुत मुबारक मेरा और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मुझे काफी देर से मैं पूछ के लिए प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन किसी कारण हो नहीं पाया, और लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद आज सुबह सुबह जो आप सबसे मिले, मेरे अपने यूनिवर्सिटी की याद दिलाए। यहाँ पे मुझे अपने हॉस्टलमेट मिले, जूनियर मिले, सीनियर मिले, यूनिवर्सिटी कॉलेज के हॉस्टलमेट भी मिले। शाहजाद अजीम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्री अमित गुप्ता मेंबर डिस्ट्रिक्ट पुंछ, श्री ताहिर मुस्तफा मलिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ, श्री शौकत अमीन मनहास प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पुंछ, along with the members of the bar, officers of the civil as well as police administration, officers of the prosecution, officials of the district judiciary Poonch, media persons, distinguished on my behalf and on behalf of my colleagues, members of the trust today, to inaugurate the 4th National Lok Adalat of the year 2024 at Poonch. Today is the red letter day in the annals of district Poonch, as head of the judiciary of duty of J&K and Ladakh is gracing the function of 4th National Lok Adalat at Poonch and is blessing all of us. I heartily welcome my Lord at this function. My Lord is well-established personality in our judiciary for delivering speedy and effective justice to everyone.
The High Court of Duty of Jammu and Kashmir and Ladakh, under the dynamic leadership of the Honorable Chief Justice, is giving top priority to augment the basic judicial infrastructure in both the duties of J&K and Ladakh. It is proud moment for our judiciary that we are able to reach even those living in the remotest area of the country, and it's a dream coming true for the marginalized section of the society. It gives me great pleasure to welcome you all to this 4th Nation Lok Adalat organized by the J&K Legal Services Authority, which was established with the objective of ensuring cost-effective justice in a speedy manner, especially to those who are unable to get it because of ignorance or poverty. Equal and fair justice is the distinguished attribute of checking turmoil and dominance of the existence and development of common man, the rights and obligations of the parties, custom and uses, and the circumstances surrounding the dispute. I party for successfully Shri Kashira Paswan, Shri Shahjad Azim registering their valuable time to come over all the way to Poonch to grace the occasion. Shri Vikas Kundal, Deputy Commissioner Poonch, who always stood by us in all of judiciary. I am also grateful to SSP Poonch, certifying for me that as district judge of this court, I am free from the civil as well as the police administration, which is grateful to the members of the bar who have always rendered full cooperation. करने के लिए हमारे चीफ जस्टिस साहब जम्मू से आए थे स्पेशली, इससे पूंछ के लोगों का फायदा। जज साहब इस पे खास करके जो पिछले फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स लोक अदालत जब से ये कंसेप्ट शुरू हुआ इसमें काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है, और ये जुडिशरी का एक ऐसा स्टेप है कि इसको दूसरे तरीके से सोचा जाए तो इमीडिएट रिलीफ जो है वो क्लाइंट्स को मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे बीइंग हेड ऑफ पुंछ को? मुफ्त इनको जस्टिस मिल रहा है समझ, इसमें ना कोई किसी की मतलब कोई पैसा लगना है ना कुछ होना, मतलब सब बैठ के कंप्रोमाइज़ करना है, कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, खुद आके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, इनको कोर्ट फीस नहीं लगेगी, अगर किसी ने कोर्ट फीस दी हो वापस हो जाएगी। तो जैसा आप महसूस कर रहे हैं आपके इससे काफ़ी जो केसेस थे वो सॉल्व हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी नहीं, ये छोटे मोटे केसेस होते हैं, कोई ट्रैफिक का निकल गया, कोई बिजली का निकल गया, वैसा जो सब्सटेंशियल मैटर है वो काफ़ी नहीं निकलता, MACT के निकल जाता है। लेकिन फिर भी लोक अदालत जो है थोड़ा ये फर्क पड़ता है। सर चीफ जस्टिस साहब का यहाँ पे आना और पुंछ जैसे ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये पुंछ के लोगों की खुशकिस्मती है ना, स्पेशली आना पुंछ में आना मतलब इन लोगों को हम फ़ायदा देंगे तो। और कुछ आप मैसेज देना चाहोगे आज 4th नेशनल लोक अदालत के दिन पे? हम तो लोगों से मतलब ये दुआ करेंगे कि मतलब अगर उनका कोई डिस्प्यूट है, देखो फैमिली डिस्प्यूट होता है ख़त्म नहीं होता, अगर वो बैठ के प्रॉब्लम हल करें मसला उसी वक्त सॉल्व हो जाता है। लॉट ऑफ थैंक्स सर। नेशनल लोक अदालत जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कोर्ट इसके अंदर जो है इसको इस टाइम पर जी आज की जो 4th नेशनल लोक अदालत है पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है इनेकाद बनाया गया था, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में इसकी इनाग्रेशन के लिए चीफ जस्टिस साहब जो आए हुए थे। आज की इस लोक अदालत में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे केसेस का जो निपटारा है वो तकदीम के ज़रिए से किया गया, और चीफ जस्टिस साहब के हाथों से जो MACT के केसेस थे और जिन केसेस को लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ किया गया था उसमें लगभग 40 लाख के जो चेक्स थे वो जो पटिशनर्स थे जिन्होंने वो पटिशन दायर की उनके हाथों से उन्हें जो है नवाजा गया, और बाकी मैट्रिमोनियल केसेस थे, बैंक रिकवरी केसेस थे, लैंड रेवेन्यू केसेस थे, इन सब केसेस को आज के दिन में जो है अहकाम तकदीम के ज़रिए से इनका हल जो है किया गया। लोक अदालत का करने का एक ही मकसद है कि लोगों को ये मैसेज देना कि वो अपने जितने भी मुकदमात अदालतों के अंदर हैं उन्हें मिल बैठ के जो है सलाह मशवरा करके कंप्रोमाइज़ करके अहकाम तकदीम के ज़रिए से वो हल करें, क्योंकि लोक अदालत के ज़रिए उनका पैसा भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, और जो फ़ी वगैरह उनको पे करनी पड़ती है वो भी बचती है। तो मेरा यही आपके माध्यम से मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरा कवरेज दिया। आज 4थी नेशनल लोक अदालत यहाँ पे लगी है, और मैं चीफ जस्टिस साहब का जो यहाँ पे बजाते खुद यहाँ पे आए
और उनके साथ पूरी टीम आई, रजिस्ट्रार जनरल जी आए और दूसरे आए। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने पहली बार पुंछ का दौरा किया। और ये नेशनल लोक अदालत जो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी मनाई, और इसमें चीफ जस्टिस साहब का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने पुंछ को चुना और यहाँ पे आए और यहाँ पे तशरीफ लाए। और आप हैरान हुए कि आज उनके आने से मैं समझता हूँ कि एक नई जो लोक अदालत का जो कंसेप्ट था, जो क्या चाहिए, कैसे ये लोग छोटे छोटे मसले जो होंगे, मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट होंगे मियाँ बीवी के, दूसरे जो भी मसले हैं हर डिपार्टमेंट के, वो हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव स्टेप था और यहाँ पे आए। आज पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में बन रही है और यहाँ भी हो रही है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कि वो अपनी टीम को लेकर यहाँ पे आए। और यहाँ पे अपने सेशन जज और इनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के डीसी साहब और एसपी साहब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पूरा साथ दिया और सबसे बढ़कर यहाँ की बार मेम्बरान ने जो रोल अदा किया यहाँ पे बैठ के, बार बेंच और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जी थी, उन्होंने मिल के एक स्वागत किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का। तो ये एक मैसेज आता है बाहर के लोक अदालत का कंसेप्ट क्या है, ADR क्या है, यहाँ पे किस किस्म के केसेस लगते हैं। तो इससे एक बड़ा अच्छा आशायत हुई होगी, इससे ये बाहर जाएगा मैसेज, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि ये पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है। तो आज सबसे बड़ा शुक्रिया हम यही नजराना मतलब कहना चाहते हैं कि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था हमारे लिए, पुंछ के लिए। एक चीफ जस्टिस साहब का आना आज 1 साल पहले भी वो आए थे और यहाँ के उन्होंने लोकल मसाइल भी देखे। देखिए यहाँ पे ऑडिटोरियम बन रहा है, बार रूम बन रहा है, उसकी फंडिंग का मसला था, वो मसला हल हुआ। यहाँ पे अनाज स्टोर रूम था, यहाँ पे हम चाहते थे कि ये वापस मिले। यहाँ पे जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हॉल बने, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। और यहाँ पे मिनी जो हमारे जो नेल बच्चे हमारे वकील आए, उनके लिए जो हमारा चैम्बर बने, ये बने और दीगर मसाइल फंडिंग के हवाले से दूर सुनी। मैं यहाँ की सिविल जजेस का जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब से लेके नीचे तक और सेक्रेटरी डेल्सा का भी और तमाम लोगों ने जिन्होंने कंटेक्ट किया प्रोग्राम, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा तामन दिया। और आप मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रिया कि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। इसका ये आपने ये जो कैद किया, बंद किया आपने कैमरा में, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ये बार बार जो होता हो रहेगा ना, तो ये लोगों को की याद ताज़ा किया करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौथी नेशनल लोक अदालत का इनकाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ में किया गया। आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के और लद्दाख की यूटी के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ताशीर अबस्तान, वो इस लोक अदालत में वो खुद शामिल हुए। उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल जी थे, उनके साथ सेक्रेटरी डेल्सा भी थे उनके साथ। तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधन किया। लॉयर्स की कम्युनिटी थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, DC, SSP और काफ़ी लोग यहाँ पर थे, स्टेक होल्डर्स। तो जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बहुत इंस्पायरिंग यहाँ पर लेक्चर किया और उन्होंने कहा कि देखें जो ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो टेक्निक्स हैं वो CPC की सेक्शन 89A के तहत आती हैं। उसके तहत जो जजेस का जो पहला काम होता है कि वो जैसे ही उनको केस मिलता उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि केस की अगर ADR के द्वारा सेटलमेंट हो सकती है, मीडिएटर्स हैं यहाँ पर, उनके द्वारा सेटलमेंट हो सकती है, पहली वो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से भी सुनाए, जब वो लायर थे, जब वो जज ऑफ द हाई कोर्ट थे, कैसे उन्होंने पर्सनल पेन लेकर जो है कुछ मैट्रिमोनियल मैटर्स को सेटल किया। तो एक बड़ी उनकी इंस्पायरिंग यहाँ पर प्रेजेंस थी। बड़ी खुशी से उनके लिए यहाँ पर बार एसोसिएशन पुंछ ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट लंच का भी किया हुआ था। थोड़ी देर वो यहाँ पर बैठे, लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत बढ़िया। अभी देख रहे हैं नेशनल लोक अदालत का जो आगे कार्रवाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब पुंछ की उनकी क़यादत में यहाँ पर चल रहा है। MACT के केसेस काफ़ी डिसाइड हो गए हैं, बैंक केसेस हैं, पैटी क्रिमिनल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, ये सभी। क्योंकि लोक अदालत का जो मकसद है, ये नेशनल लोक अदालत है, क्योंकि ये पूरी हिंदुस्तान में इस वक्त है, ये खाली जम्मू कश्मीर पुंछ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन जो है नेशनल लोक अदालत होती है। 14 दिसंबर को हर साल होती है। तो ये चौथी नेशनल लोक अदालत है। आप देखें यहाँ पर जो सेटलमेंट होती है वो विन विन होती है, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। दोनों पार्टियाँ आपस में मिलकर सेटल करती हैं, एमिकेबली सेटलमेंट होती है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि सालों साल कई जनरेशन, 3-3 जनरेशन लग जाती हैं सिविल में, जो दीवानी जिंदगानी
तो कहते हैं कि सरकार ने, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जुडिशरी ने एक्टिविज़म बताते हुए कि ये एक नया रास्ता जो ADR का निकाला है, उसके द्वारा जो सेटलमेंट होती है, तो उससे क्या होता है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन होती है कि उनने कोई चीज़ लूज़ नहीं की है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आज देखें कोर्ट पैक्ड है, जितने भी कोर्ट्स हैं बेंचेस बने हुए हैं, तो वहाँ पर जजेस जो हैं वो बैठकर जो है नाट बतौर जजेस काम कर रहे हैं, बतौर मेंबर ऑफ द लोक अदालत। लोग एक्सेसिबल हैं, जजेस के पास नॉर्मली वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन आज लोक अदालत के दिन वो एक्सेसिबल होते हैं, पार्टीज़ को कन्विंस करते हैं और उसके बाद जो उनके केसेस की सेटलमेंट होती है। आज हज़ारों केसों का जो निपटारा जो है इस नेशनल लोक अदालत द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, ऊपर स्पेशल जज बैठे हुए हैं, मुंसिफ बैठे हुए हैं, उधर से डलसा के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। तो ये सभी बेंचेस जो हैं आज जो भी अदाला हो सकता है, जो भी केसेस इस रूटीन लिस्ट में आए हैं, तो उनका वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया पुंछ की खुशकिस्मती है, पिछले साल भी चीफ जस्टिस पुंछ आए थे, इस साल भी चीफ जस्टिस आया है। तो ये हमारे लोगों की खुशकिस्मती है कि बार एसोसिएशन ने जो कुछ मसले थे हमारे, जैसे ये हमारी जो बिल्डिंग है हमारी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बन रहा है, उसके अलावा चैम्बर्स बन रहे हैं, लाइब्रेरी बन रही है, उसके लिए फंडिंग की कमी थी। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुद पेन लेते हुए कहा कि पहली फुर्सत में उस चीज़ को भी हम देखेंगे, पूरा करेंगे। और जो भी वकीलों की प्रॉब्लम्स हैं, चैम्बर्स की प्रॉब्लम्स हैं और बाकी कई किस्म की जो प्रॉब्लम, जुडिशल अफसर्स को प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्टाफ की प्रॉब्लम, स्टेनोज की प्रॉब्लम, सभी चीज़ों का चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया। हमें पूरी आशा है कि जल्द अज जल्द वो इनका अजाला करेंगे। और ये नेशनल लोक अदालत जो है, मैं पुंछ की आवाम को आपके चैनल की वसादत से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल लोक अदालत में आइए। डिस्प्यूट्स को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ADR एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जहाँ पर विन विन सिचुएशन होती हैं, दोनों पार्टियाँ खुशी से अपने केसेस का हल करते। आइए वो डिसाइड करिए, ये जवानी जिंदगानी वाली जो है ना, दीवानी जिंदगानी वाला का मसला ख़त्म करें। और मैं फिर आपके चैनल की वसादत से ये खुशी व्यक्त करता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर आए और आज उनने हमारी हौसला अफजाई की और हमारा जो ये कार्यक्रम बहुत कामयाब किया। धन्यवाद।